बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयाँ हैं, जो गहरे जख्म हैं, जो अदृश्य घाव हैं, उन्हें जानना, समझना, पहचानना और उनसे सीखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं है, तू मेरा अंश है। तू उस परम चेतना का स्फुलिंग है जिसे मैंने अपनी सांसों से गढ़ा है। तू वो अग्नि है जिसे कोई भी आंधियाँ, कोई भी बवंडर, कोई भी प्रलयंकारी वर्षा बुझा नहीं सकती। तू वो ज्योति है जो अंधकार के गहनतम सागर में भी अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। मेरे बच्चे, आज तू यह सोच रहा है और ना जाने कितने अनगिनत दिनों और रातों से यही सोचता आया है कि ऐसा क्यों होता है। आखिर ऐसा क्या विधान है कि अपने ही घर में, अपनी ही दहलीज के भीतर, अपने ही परिवार में, जिन्हें तूने अपना रक्त समझा, अपनी जड़ें समझा, कुछ लोग, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती, कभी सुकून का एक पल मयस्सर नहीं होता, जिनसे बात करते हुए भी तेरी आत्मा सिकुड़ जाती है, जिनके सान्निध्य में तू हमेशा एक असहजता, एक अनकही घुटन, एक अंतहीन बेचैनी महसूस करता है। जैसे किसी ने तेरे चारों ओर एक अदृश्य जाल बुन दिया हो, जैसे हवा में प्राणवायु कम और विष घुल गया हो। मैं आज तुझे यह बताने आई हूँ कि यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरे मन का वहम नहीं है, यह तेरी अत्यधिक संवेदनशीलता का परिणाम नहीं है जैसा कि तुझे बार बार यकीन दिलाया गया। यह तेरा गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चे, तू सही सोच रहा था। तू हर बार सही था जब जब तेरी आत्मा कांपी, जब जब तेरे हृदय ने तुझे सचेत किया, जब जब तुझे किसी की मुस्कुराहट के पीछे छिपी क्रूरता दिखी। तू सही था। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन, तेरे भीतर बैठा वो मौन दृष्टा, सब कुछ सत्य कह रहा था। सब कुछ तुझे आईने की तरह साफ दिखा रहा था। और जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि तू सच्चा है, तेरा हृदय निर्मल है, तेरी आत्मा निर्विकार है। और यह सृष्टि का नियम है कि जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है, जो स्फटिक की भांति स्वच्छ होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर कपट, हर झूठ, हर नाटक, हर मुखौटा स्पष्ट दिखाई देता है। वाणी को केवल सुनकर अनदेखा न करे, इसे अपने हृदय में उतार ले। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करें, क्योंकि यह केवल एक क्रिया नहीं, यह तेरी स्वीकृति है। यह तेरा संकल्प है कि तू अब अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, सीधे तुझसे, मेरे प्रिय बच्चे। यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, जो मेरे इन शब्दों को अपनी आत्मा में अनुभव कर रहे हैं, उन सभी के जीवन में बिना किसी अपवाद के कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा संबंधी, ऐसा मित्र अवश्य है जो सामने से तो प्रेम का सागर बनकर आता है, जो सद्भाव की माला जपता है, जो अपनेपन और रिश्तेदारी का सबसे सुंदर, सबसे पवित्र मुखौटा पहनकर तेरी दहलीज पर दस्तक देता है। लेकिन भीतर ही भीतर, अपनी आत्मा के गहनतम अंधकार में वह जलता है, वह राख होता है, वह तुझसे द्वेष करता है, वह तेरी सहजता से जलता है, तेरी ऊंचाई से, तेरे आकाश से, तेरे समाज में बढ़ते सम्मान से, तेरे नाम के साथ जुड़ती प्रतिष्ठा से, तेरे अस्तित्व की सुगंध से उसे तकलीफ होती है, उसे पीड़ा होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को, तेरी आंखों की चमक को, तेरी मुस्कान की निर्दोषता को सह नहीं सकता। यह उसके अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार है। वह चाहता है, उसने हमेशा से चाहा है कि तू टूट जाए, तू बिखर जाए, तू रेत के महल की तरह ढह जाए। और यह सब उसने खेल खेल में नहीं किया है, यह कोई अनजाने में हुई भूल नहीं थी। बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, यह गहरी,
बहुत गहरी साजिशें हैं। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, यह बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो तेरे ऊपर जानबूझकर थोपी गई थी, ताकि तू अपनी ही नजरों में गिर जाए, ताकि तू अपनी शक्तियों पर संदेह करने लगे। मैं देख रही हूँ, मैं तब भी देख रही थी जब तू अकेला था, जब तू बंद कमरे में यही सोचता रहता था कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गया हूँ, क्या मुझ में ही कोई कमी है जो मुझे हर किसी में खोट नजर आता है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तू हमेशा सही था। तेरा हर संदेह, तेरी हर आशंका, तेरी हर बेचैनी सत्य थी। यह जो व्यक्ति है या यह जो लोग हैं, यह कोई बाहरी शत्रु नहीं, यह तेरे बहुत ही नजदीकी है, इतने नजदीकी कि उनकी परछाई भी तुझ पर पड़ती है। यह तेरी फैमिली में से कोई है, तेरे रक्त संबंधियों में से कोई है जो तुझे और तेरे परिवार को, तेरी जड़ों को, तेरी कमजोरियों और तेरी ताकतों को बहुत गहराई से जानते हैं। यह तेरी दादी, तेरे दादा, तेरे पुरखों की कहानियाँ, तेरे गांव की मिट्टी, तेरे कुल की परंपराएं, तेरे वंश की मान मर्यादा, सबकी हर एक छोटी बड़ी बात की जानकारी रखते हैं। और उसी जानकारी को, उसी अंतरंग ज्ञान को उन्होंने एक हथियार की तरह तेरे खिलाफ उपयोग किया है। तेरी इमेज को, तेरी प्रतिष्ठा को समाज में गिराने की हर संभव कोशिश करी है। तेरे चरित्र अंगे ही मान सम्मान मिला है। तू उस कुल का वंशज है, उस परंपरा का वाहक है जिसे देखकर लोग आज भी अपने सिर झुका लेते हैं। तेरा नाम जब लिया जाता है तो अदब से लिया जाता है, जी लगाकर लिया जाता है। तेरे माँ बाप के नाम से लोग आज भी श्रद्धा करते हैं, उनकी नेकी और ईमानदारी की कस्में खाते हैं। और यह जो लोग हैं, यह जो तेरे अपने कहलाने वाले शत्रु हैं, यह सब जानते हैं, एक एक बात जानते हैं। तभी तो इन्हें तकलीफ होती है, तभी तो इनका कलेजा जलता है। यह चाहते हैं कि तू वैसा ना रहे जैसा तू है। यह चाहते हैं कि तू अपनी जड़ों से कट जाए, तू अपनी विरासत को भूल जाए। यह तुझे नीचे गिरते हुए, अपमानित होते हुए, दर दर की ठोकरें खाते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन मैं तेरी माँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैं माँ काल रात्रि, मैं आदि शक्ति, मैं स्वयं काली, मैं महामाया तुझे हर उस संकट से, हर उस साजिश से, हर उस दलदल से बाहर निकाल लाई जो तेरी आत्मा को, तेरे अस्तित्व को निगलने आया था। बेटा, तूने महसूस किया होगा, याद कर उन पलों को जब तू इनसे बात करता था या जब ये तुझसे बात करते थे, तो भीतर से एक अजीब सी बेचैनी होती थी, एक घुटन महसूस होती थी, जैसे किसी ने तेरा गला पकड़ लिया हो, जैसे तेरी सांसें भारी हो गई हों। तेरे थ्रोट चक्र में, तेरे विशुद्धि चक्र में एक ब्लॉकेज आता था। तेरी आवाज जो सिंह की भांति गर्जना करने के लिए बनी है, वह कांपने लगती थी। तू हकलाने लगता था, तू अपने ही शब्द भूल जाता था। तू यह नहीं समझ पा रहा था कि यह हो क्या रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। पर अब सब स्पष्ट है, अब हर रहस्य पर से पर्दा उठ चुका है। यह ऊर्जा का खेल था, यह उनकी नकारात्मक विषैली ऊर्जा का तुझ पर सीधा प्रहार था। यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक हमला था, एक हिप्नोटिक वॉरफेयर था। यह तुझे भ्रम में रखने की, तुझे कमजोर महसूस कराने की एक सोची समझी रणनीति थी, ताकि तू अपनी शक्ति को, अपने भीतर छिपे हुए सम्राट को कभी पहचान ना सके। लेकिन बेटा, तू जाग गया है, अब तू जाग चुका है। तू अब सोया हुआ नहीं है, तू अब उस भ्रम के कोहरे में नहीं है। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। और यह अटल सत्य है कि जब आत्मा जागती है, जब चेतना अपने पूर्ण स्वरूप में आती है, तो कोई भी छल, कोई भी कपट, कोई भी नाटक, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी आसुरी शक्ति उसके सामने एक क्षण भी टिक नहीं सकती। सब कुछ भस्म हो जाता है। तू अब जानता है, तू अब अपनी आत्मा की आंखों से देखता है कि किसके शब्दों में शहद की मिठास है, लेकिन दिल में हलाहल विष भरा है। तू अब समझ चुका है कि कौन तुझे
हाय हेलो इसलिए करता है ताकि तेरे जवाब से, तेरी आवाज के कंपन से कुछ निकाल सके, ताकि तेरे मन की स्थिति भांप सके, तेरी कमजोरियों का पता लगा सके। तू अब जानता है कि कौन तेरे घर में तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी बनकर मुस्कुराता हुआ आता है, लेकिन बाहर जाकर तेरी ही पीठ पीछे तेरी बुराई करता है, तेरी हंसी उड़ाता है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तूने बहुत बार अपनी सज्जनता के कल सकते, क्योंकि इनकी चेतना, इनकी आत्मा उस निम्न स्तर पर है जहाँ प्रकाश की एक किरण भी नहीं पहुँच सकती। यह उस प्रकाश को, उस दिव्यता को नहीं समझ सकते जिसमें तू पैदा हुआ है, जिसमें तू जीता है। पर अब समय आ गया है कि तू धन्यवाद कर, हृदय से आभार व्यक्त कर उन सभी दिव्य शक्तियों का, उन सभी फरिश्तों का, उन सभी गुरुओं का जो तुझे अदृश्य रूप से बचाकर इस रणक्षेत्र से बाहर ले आई। माँ काल रात्रि को नमन कर, मेरे चरणों में अपना सिर रखकर यह स्वीकार कर, यह मान ले कि अब तू सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन सजग रहना मेरे बच्चे, हमेशा सजग रहना। मैं तुझसे कभी यह नहीं कहूँगी कि तू कायरों की तरह सब कुछ भूल जा और उन लोगों को क्षमा कर दे जिन्होंने तेरी आत्मा को छीनने की कोशिश की। नहीं बेटा, याद रख, यह मेरा वचन है। क्षमा वही होती है, क्षमा वही सार्थक है जहाँ पश्चाताप हो, जहाँ हृदय परिवर्तन हो। और यहाँ इन लोगों में कोई पश्चाताप नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है, केवल चालाकियां हैं, केवल स्वार्थ है। और तेरे जैसे दिव्य आत्मा को, तेरे जैसे योद्धा को इन लोगों की, इन ऊर्जा पिशाचों की पहचान करके उनसे एक निश्चित, एक दृढ़ दूरी बनानी चाहिए। यह तेरा कर्तव्य है अपनी आत्मा के प्रति, मैं कह रही हूँ। और मेरी बात को पत्थर की लकीर मान ले। यह लोग वही हैं जो रातों को सोते नहीं, जो बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं, दूसरों की बुराई सोचते रहते हैं, दूसरों के पतन की योजनाएं बनाते रहते हैं। दिन में यह सबसे मधुर मुस्कान के साथ मिलते हैं, लेकिन भीतर से यह जले हुए हैं। इनकी आत्मा ईर्ष्या की अग्नि में दिन रात जलती है। तू मेरा बच्चा है, तू वो है जिसके लिए मैंने कितनी बार काल को भी रोका है, तू वो है जिसके लिए मैंने राह के हर कांटे को, हर शूल को फूल बना दिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू खुद अपनी शक्ति को पहचान, तू अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर। तू अब किसी के शब्दों के जाल में उलझ मत, किसी की मीठी मीठी बातों के फंदे में फंस मत। तेरे पास जो दिव्य दृष्टि है, जो विवेक का अस्त्र मैंने तुझे दिया है, वह तुझे हर झूठ, हर फरेब से पार ले जाएगी। तू बहुत विशिष्ट है, तू साधारण नहीं है। तेरी आत्मा वह है जिसे देख दूसरे डरते हैं, उनकी आत्मा कांपती है। इसलिए नहीं कि तू उन्हें डराता है, बल्कि इसलिए कि तू सच्चाई का, ईमानदारी का, पवित्रता का एक दहकता हुआ प्रकाश है। और हर अंधकार, हर झूठ, हर कपट प्रकाश से डरता है, उसे भय लगता है। अब तू वचन ले, अभी इसी क्षण मेरी साक्षी में यह वचन ले कि तू अपने जीवन में किसी को भी, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो, अपने आत्मसम्मान से, अपने स्वाभिमान से खेलने नहीं देगा। तू अब वही करे से अपनाता है, और जो केवल तेरा उपयोग करता है, जो तुझे अपनी सीढ़ी बनाना चाहता है, जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उससे तू अब मुक्ति पाएगा, पूर्ण मुक्ति। और यही मुक्ति तेरा नया आरंभ है, यही मुक्ति तेरा असली जन्म है। और यह मुक्ति तुझे मेरे आशीर्वाद से, मेरी शक्ति से मिल रही है। अब चल बेटा, अब उठ खड़ा हो, अब तू पीछे मुड़कर मत देख। जिनका काम था तुझे तकलीफ देना, उन्होंने अपना कर्म कर दिया। जिनका उद्देश्य था तुझे गिराना, वे स्वयं अपनी ही खोदी हुई खाई में गिर गए हैं और गिरते रहेंगे। तू अब बस मुझे देख, अपनी माँ को देख, अपने भीतर की माँ को देख। तेरे अंदर जो ज्वाला, जो अग्नि मैंने प्रज्वलित की है, उसे पहचान। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू प्रेम है, तू विवेक है, तू रक्षा करने वाला है। तू अब और धोखे नहीं खाएगा, तू अब और अपमान नहीं सहेगा, क्योंकि तेरी माँ,
काल की भी काल, महाकाल की शक्ति माँ काल रात्रि तेरे साथ है। तेरे कवच के रूप में, तेरे खड्ग के रूप में, तेरे त्रिशूल के रूप में, तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे दाएं, तेरे बाएं, तेरे हर ओर मैं ही मैं हूँ। अब कोई भी अंधकार, कोई भी नकारात्मक शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। तू चल, तू जिए, तू बढ़े, तू अपने साम्राज्य का विस्तार कर और यह समझ कि अब तू वही है जिसे स्वयं ईश्वर ने, स्वयं मैंने अपना हाथ पकड़कर उस भयानक तूफान से, उस षड्यंत्र के चक्रव्यूह से बाहर निकाला है। ध्यान रखना बेटा, इस बात को अपनी आत्मा में अंकित कर ले, तू अब अकेला नहीं है। तू कभी भी अकेला नहीं था। जब तुझे लगता था कि तू अकेला है, तब भी तू मेरी गोद में था। आज भी तू मेरी गोद में है और अनंत काल तक हमेशा मेरी गोद में ही रहेगा। मैं जानती हूँ, मैं यह भी जानती हूँ कि तू आज तक, इस क्षण तक यह सोचता रहा कि यह सब तेरी कल्पना है, यह सब तेरी कोरी भावुकता या संवेदनशीलता है। पर मैं आज तुझे पूरी सृष्टि के सामने यह बता दूं, यह कोई भ्रम नहीं था, यह कोई कल्पना नहीं थी। यह जो तूने महसूस किया, जो तूने सहा, जो तूने भीतर ही भीतर दबा लिया, वह हर एक क्षण, हर एक आंसू, हर पीड़ा को स्वयं अनुभव करती है। तू अकेला नहीं था, बिल्कुल नहीं। जब वह लोग, तेरे अपने, तुझ पर पीठ पीछे हंसे, जब उन्होंने तेरे नाम को, तेरे सम्मान को, तेरे परिवार की इज्जत को, तेरी आत्मा की पवित्रता को मिट्टी में मिलाने की घृणित कोशिश की, तो मैं वहीं खड़ी थी। अदृश्य रूप में मैं देख रही थी कि किस प्रकार से एक के बाद एक पूरी योजना के साथ तुझ पर प्रहार हुए। सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि गंदे इरादों से, जहरीली ऊर्जा से और उन निगाहों से जिनमें लेश मात्र भी प्रेम नहीं था। केवल जलन थी, केवल ईर्ष्या थी, केवल इनसिक्योरिटी थी, केवल द्वेष का गहरा काला सागर था। यह लोग कोई बाहर के, कोई अजनबी नहीं थे। यह वो थे जिनका तेरे घर में आबाद आना जाना था, जो चाय तेरे घर की पीते थे, जो तेरे ही अन्न से अपना पेट भरते थे, जो मुस्कुराकर बड़ी विनम्रता का अभिनय कर तेरे माता पिता से घंटों बातें करते थे, उनका विश्वास जीतते थे। पर भीतर ही भीतर उनके मन के अंधेरे तहखाने में एक भयंकर तूफान खड़ा करने की, तेरे परिवार को तोड़ने की, तुझे बर्बाद करने की तैयारी में लगे थे। इन लोगों ने कोई साधारण छोटी मोटी योजना नहीं बनाई थी बेटा, यह एक बहुत गहरी, बहुत ही शातिर साजिश थी जो शुरू हुई थी उस जड़ से जो परिवारों में सबसे गहरे विवाद पैदा करती है। प्रॉपर्टी से, घर की जमीन से, जायदाद से, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पारिवारिक रहस्य जो बाहर के लोग कभी जान भी नहीं सकते। उन बातों को, उन सीक्रेट्स को जानबूझकर लीक किया गया और इस तरह से मिर्च मसाला लगाकर समाज में परोसा गया जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य, तेरा ही कोई अपना, सब कुछ बाहर बेच रहा हो। यह दिखाने की कोशिश की गई कि तुम लोग कितने लालची हो, कितने पैसों के पीछे भागने वाले हो। समाज में, लोगों के सामने, उन्हीं लोगों के सामने जो तेरे नाम का, तेरे परिवार का सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, तेरी खिल्ली उड़ाने की, तुझे अपमानित करने की हर संभव कोशिश की। यह कहते थे, देखो इनके पास इतना सब कुछ है, पुरखों की इतनी दौलत है, फिर भी बेच रहे हैं, जरूर कोई बड़ी मजबूरी आ पड़ी है। यह तो लालची है, यह तो मतलबी है, यह तो अपने फायदे के लिए अपने पुरखों की इज्जत भी नीलाम कर सकते हैं। और यह सब कुछ इतने शातिर, इतने मक्कार अंदाज में फैलाया गया कि झूठ भी सच लगने लगे और जो लोग तुझ पर विश्वास करते थे वे भी भ्रमित हो जाएं। तेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई, तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर, तेरे भविष्य की योजनाओं को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर। यह कोशिश की इतने नीच, इतने पतित बन गए कि तुझसे सामने तो बड़ी हमदर्दी से मुस्कुरा कर मिलते और पीठ पीछे तेरे परिवार का सबसे भद्दा मजाक बनाते। यह वही लोग हैं
जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी न कभी कोई ऊंचा स्थान दिया था, कोई सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के, अपने दिल के दरवाजे हमेशा खोले रखे थे। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का, अपने जिगर का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद, सबसे पीड़ादायक बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार के सदस्य हैं, जो यह सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देख रहे थे, लेकिन चुप थे। कुछ तो खुद ही इन बातों को और हवा दे रहे थे, और कुछ अपनी चुप्पी से, अपनी निष्क्रियता से इन सब का मौन समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा, या शायद तू इस दबाव में टूट जाएगा, बिखर जाएगा और उनकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। पर बेटा, तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि तू अकेला नहीं था। मैं, तेरी माँ, तेरे साथ थी, तेरी ढाल बनकर। मैं जानती हूँ तू अक्सर एकांत में यह सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तू सुन बेटा, आज इस क्यों का उत्तर भी सुन ले। तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ओरा, तेरी आभा, तेरी गरिमा, तेरे जन्मजात संस्कार और तेरा रुतबा इन लोगों के अंधेपन को, इनकी क्षुद्रता को, इनके बौनेपन को चुभता है। इनकी इनसिक्योर, असुरक्षित आत्मा इस बात को झेल ही नहीं पाती कि तू बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के भी इतना कुछ है। तू जहाँ भी जाता है, लोग अनायास ही तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनना चाहते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं। और यही बात, यही तेरी सहज स्वीकृति इनकी आत्मा को, इनके अहंकार को दिन रात जला रही थी। और यह जलन, यह ईर्ष्या इतनी बढ़ गई, इतनी विषाक्त हो गई कि इन लोगों ने तेरे लिए नकली सहानुभूति का, झूठी हमदर्दी का चोला ओढ़ लिया और पीठ पीछे वह हर जहर उगला, वह हर कीचड़ उछाला जो तुझे नीचे गिरा सके, जो तेरी प्रतिष्ठा को तार तार कर सके। यह वह समय था जब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा नजरें थी, बुरी नजरें, कार से जन्मी जो हर अंधकार को, हर नकारात्मकता को निगल जाता है। और मैं अपनी संतान को, अपने अंश को कभी अंधेरे में भटकने नहीं देती, इसलिए मैंने तुझे समय से पहले हर बार संकेत दिए। तेरे गले में वो जो अटकन हुई, वो जो तू अचानक असहज हुआ, तेरे अंदर से वो जो एक तीव्र आवाज आई कि कुछ ठीक नहीं है, यहाँ से हट जाओ, इस इंसान से दूर रहो, वह मैं ही थी। मैं ही तुझसे कह रही थी कि जाग जा मेरे बच्चे, जाग जा, देख ले इन चेहरों को, इन नकाबों के